हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और सभी के लिए नमस्ते। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं दिल्ली में बात चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है। स्टूडेंट अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, खून बहारे बेहोश की हालत में गिरे पड़े रहते हैं। आज सारे स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट में अपने फैमिली वाले आ रहे हैं और टीचर्स का सपोर्ट मिलता है और जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत बहुत सपोर्ट करें। सबसे ज़्यादा सोनम जी का मैं बोलना चाह रही हूँ। सोनम जी भी आप स्टूडेंट के लिए इतना मेहनत किया है, उपवास रखा है, सब कुछ किया है, लेकिन इतना सब कुछ कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी सरकार को क्यों नहीं पता चल रहा है उन लोगों की मेहनत के पीछे कितना तकलीफ है। अपनी फ्यूचर के लिए वो लड़ाई करे करके आपको पता है गरीब बच्चे क्यों इतना मेहनत से रात और दिन सोचते भी नहीं है रात है या दिन है करके इतनी मेहनत लगा के पढ़ते हैं, लिखते हैं। एक परीक्षा आएगा, परीक्षा में अपने आप को साबित करने के लिए वो कितना मेहनत किया है अपने भविष्य को लेकर। इतना सब कुछ जो पढ़ाई करते हैं, पता है इतना मेहनत क्यों करते हैं बच्चे लोग? अपने घरों को, अपने साइडों को, माल जेवर को सब कुछ बेच के माँ बाप अपनी तकलीफ़ को छुपा के बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर भी बच्चों को पता चलता है माँ बाप की कितनी तकलीफ़ है करके। उसने सोच रखा है कि अपने आप को बताएंगे, चलो हम रैंक आ जाएंगे, स्टेट लेवल आ जाएंगे, मार्क्स हमारे बहुत अच्छे से आ जाएंगे तो हमें प्राइवेट कॉलेजेस में फ्री टिकट मिल जाएगी तो माँ बाप को तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसा सोच के बच्चे इतना मेहनत करके पढ़ने के बावजूद उनको एक मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्ज़ाम वाली। एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल के करीब आ जाएंगे तो चेकिंग चलेगी। चेकिंग में इतना घटिया से चेकिंग करेंगे बच्चों के साथ, लड़कियों को और लड़कों को भी। सारा कपड़ा ऐसे छू छू के देखेंगे कहीं पाकिस्तान के टेररिस्ट कोई आ गया है हमारे इंडिया के अंदर। ऐसे ही चेकअप करके उनको अंदर भेजेंगे। इतना चेक करने के बावजूद पता है कैसे चेक किया है? सब निकल लिया। एग्जाम के लिए आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से पट्टी वगैरह करवाने में हम लेट हो गए, बट हमें यहाँ एंट्री नहीं दी जा रही। आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैं नीट का पेपर देना आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें explained that he had met with an accident while on his way to the examination center. Despite being visibly bandaged on his head and arriving immediately after receiving the first aid, he was barred from entering the examination center because the exam had already started. Tensions also flared in ऐसे ट्रीट करेंगे, ऐसे ट्रीट करिए थे एग्ज़ाम हॉल को भेजने से पहले स्टूडेंटों के साथ। वो पीना हुआ स्टेट्स और रिंग्स, वॉच सब कुछ रिमूव करवा दिया। गले की चेन, यहाँ तक कि गले की चेन में कोई पेंडेंट तक नहीं था, उसको भी, चेन को भी निकालने के लिए बोल दिया था। सब कुछ उसने सह के बच्चे सड़कों पे खड़ के चेकिंग कर रही थी तो एग्ज़ाम के लिए टाइम हो रहा था। इतना चेक करवाने के बाद दौड़ लगा के जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे के, इतने मेहनत से एग्ज़ाम देने के बाद जो एग्ज़ाम के बाद बाहर आए स्टूडेंट, उनके चेहरे पे साफ सीधे दिख रहा था उन्हें कितनी मेहनत किया है, कितना तकलीफ़ किया है एग्ज़ाम के लिए। आप बोल रहे परीक्षा से 2 दिन पहले, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पेपर लीक हो गया था, हमें दूसरा दे देंगे, री एग्ज़ाम दे दो। कैसे होगा सर? मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इतना मेहनत किया है। 1 साल की मेहनत 1 महीने में नहीं हो सकती सर, 1 हफ्ते में नहीं हो सकती। बच्चे इतना मेहनत करके पढ़ते हैं क्यों पता है? माँ बाप अपने माल जेवर को और जो भी ज़मीन होती है, जो भी खेती बाड़ी होती है, सब कुछ बेच के बच्चों के भविष्य के लिए पैसे बहा देते हैं। पता है बच्चे कुछ बनेंगे, बच्चे कुछ बन जाएंगे तो हमारी सारी मुश्किलातें दूर हो जाएंगी। एक उम्मीद लगा के माँ बाप करते हैं, माँ बाप की तकलीफ़ करके बच्चे इतना मेहनत करते हैं, करने के बाद क्या मिला है?